जय श्री राम। जय हनुमान। जय कष्टभंजन देव। जय नीम करौली बाबा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब भगवान की कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अनुभव लेकर आया हूं जो ये दिखाता है कि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और हर तरफ से हार मानने लगता है, तब अगर वो सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसकी जिंदगी फिर से बन सकती है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बिजनेस अच्छा हो, घर में खुशियां हों, परिवार साथ हो, और अचानक सब कुछ खत्म हो जाए, पैसे आना बंद हो जाएं, कर्ज सिर पर चढ़ जाए और अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तो उस इंसान पर क्या गुजरती होगी। आज का ये अनुभव मुंबई के रहने वाले ऋषिकेश जी का है, जिनका मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस था। वो होलसेल में हेडफोन, चार्जर, कवर, बैटरी और ब्लूटूथ जैसी चीज़ें बेचते थे और उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। रोज़ अच्छी कमाई हो रही थी, परिवार खुश था और जिंदगी सही दिशा में जा रही थी। लेकिन फिर अचानक लॉकडाउन आया और सब कुछ बदल गया। जिन दुकानदारों को उन्होंने माल दिया था, वहां से पैसे आना बंद हो गए, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बंद था। और इसी बीच कुछ लोगों ने उनसे उधारी में माल मांगा। उन्होंने सोचा कि अभी दे देता हूं, बाद में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उन्होंने करीब 3 लाख रुपए का माल उधारी में दे दिया, जो वापस नहीं आया। और दूसरी तरफ बैंक का लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज बढ़ता गया और देखते ही देखते उनका कुल कर्ज 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया। अब घर में तनाव शुरू हो गया, रोज़ झगड़े होने लगे। पत्नी ने साथ देना छोड़ दिया और कहने लगी कि ये गलती आपकी है, अब आप ही भुगतो। पिताजी भी ताने देने लगे कि नौकरी कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि वो अंदर से टूटने लगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उनका बिजनेस दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। ऊपर से बैंक वालों के फ़ोन आने लगे और वो फ़ोन उठाने से भी डरने लगे। जिन लोगों पर भरोसा था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में वो घर छोड़कर बाहर निकल गए। बाहर उन्हें उनका एक दोस्त मिला, जिसने उनकी हालत देखी और कहा कि तू मेरे साथ सालंगपुर चल, वहाँ हनुमान जी के दर्शन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़े और सालंगपुर पहुंचकर कष्टभंजन हनुमान जी के सामने सिर झुका दिया और पूरे मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं 100 दिनों तक रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। बस मुझे इस संकट से बाहर निकाल दो। घर लौटकर उन्होंने अपना संकल्प शुरू कर दिया। रोज़ नियम से 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लेकिन शुरुआत में कोई बदलाव नहीं दिखा। उल्टा घर में तनाव और बढ़ गया और कर्ज का दबाव भी बना रहा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना संकल्प जारी रखा। कुछ समय बाद अचानक एक दिन उन्हें कॉल आया और जिनके पास उनके पैसे फंसे थे, उन्होंने पैसे लौटा दिए। साथ ही एक नए ग्राहक का नंबर दिया। उन्होंने उस ग्राहक से बात की और उसने उनसे अच्छा खासा माल खरीदा और तुरंत पेमेंट कर दी। धीरे धीरे उनका बिजनेस फिर से चलने लगा और छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। कर्ज कम होने लगा और हालात सुधरने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके जीवन में बदलाव आता गया और जब उनके 100 दिन पूरे हुए तो वो फिर से मंदिर गए और दर्शन किए। उसी दिन उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला। सामने वाले ने भारी मात्रा में माल खरीदा और तुरंत पेमेंट कर दी और बाकी पेमेंट भी समय पर मिल गई। उनका ज़्यादातर कर्ज खत्म हो गया और अब सिर्फ थोड़ा बहुत ही बचा था। सबसे बड़ी बात, उनकी पत्नी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो भी वापस आ गईं और उनका परिवार फिर से एक हो गया। दोस्तों, ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका संकल्प मजबूत है और आप धैर्य के साथ भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस ज़रूरत है सच्चे मन से उन्हें याद करने की और अपने कर्मों को सही रखने की। इसलिए अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, तो हार मत मानिए। हनुमान जी पर विश्वास रखिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। आपका भी जीवन ज़रूर बदलेगा। बस भरोसा बनाए रखिए। जय श्री राम। जय हनुमान।